हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था 7:30 बजे से। तो यहाँ हमने चाय वाय पी ली थी, पापा ड्यूटी चले गए थे, तो फिर मैं अपना डस्टिंग वस्टिंग झाड़ू पोछे का काम निपटा रही थी। बेड पे चादर लगा रही थी, तो फिर मैंने तभी वीडियो स्टार्ट कर दिया था आज सुबह ही। फिर देखते हैं पूरा कब होएगा। तो ये पूरा हुआ था शाम तक जाके, और स्टार्ट कर दिया था मैंने सुबह ही। तो यहाँ मैंने पहले चादर वदर लगा ली, फिर झाड़ू लगा ली, क्योंकि धूल मिट्टी तो हो ही जाती है और सुबह तो लगानी ही पड़ती है, गंदा ना भी हो तो। और गंदा भी हो ही जाता है, मिट्टी तो इतनी तो आती ही है। तो फिर मैंने सारी चादर वदर झाड़ ली थी, सब पायदान वायदान उठा के रख रखे थे, और फिर मैं हमने झाड़ू लगा ली थी। फिर झाड़ू लगाने के बाद पोछा करेंगे। पहले झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करेंगे, क्योंकि मैं डस्टिंग झाड़ू लगाने के बाद करती हूँ, क्योंकि झाड़ू की भी धूल उड़ती है ना। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं डस्टिंग करती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ हम झाड़ू कर रहे थे, अंदर की तो हो गई थी और ये थोड़ी बाहर से कर रहे थे। पहले यहाँ का कर लेते हैं, ऊपर का बाद में करूँगी, फिर वहीं नहा लूँगी। यहाँ का करके जाके ऊपर का करके फिर वहीं नहा लेती हूँ। तो बस यहाँ झाड़ू तो हमारी हो गई थी लगभग, बस होगी। ये हमने कूड़ा डाल के फिर मैंने थोड़ी डस्टिंग करी थी। खिड़की विड़की पे, चेयर वेयर पे थोड़ी धूल हो जाती है, तो डस्टिंग कर लेते हैं। फिर नीचे का करके फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि पोछे की वीडियो तो बना नहीं पाई थी। फिर फ़ोन आ गया था, तो मैं बात करने लग गई थी पोछा करते करते। और फिर मैं ऊपर आई थी, ऊपर का काम किया और नहाई। नहा के एक मम्मी का सूट था और मेरी लोअर टी शर्ट थी, तो वो फिर मैंने सर्फ से निकाल दी थी। ज़्यादा गंदे नहीं थे। वैसे तो मशीन लगाती हूँ 4-5 दिन बाद, तो मैं मशीन में ही भर देती हूँ कपड़े। 4-5 दिन में इकट्ठे करके फिर सारे धोती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। बस अब नहाए धोए काम किया, 1-2 कपड़े थे मम्मी के और मेरे, वो धुले और तो मशीन में भर देती हूँ। 4-5 दिन बाद धोती हूँ। तो मैं पूछ रही थी अभी संजीव से क्या बनाऊँ। कह रहा मम्मी दाल बना लो, तो अब मैं दाल बनाऊँगी और फिर उसके बाद कुछ और करेंगे। तो मैं बनाऊंगी दाल रोटी और थोड़े से चावल। और प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करे करो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आते होंगे। अगर कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताया करो कि ऐसे नहीं ऐसे किया करो, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे करो। तो फिर यहाँ मैं दाल बना रही थी, सारी मिक्स कर ली थी, थोड़ी चने की, थोड़ी मसूरी की, थोड़ी अरहर की, मूंग की, तो मिक्स कर ली थी। तो मैं दाल धो के फिर मैंने कुकर में डाल दी थी। और पहले तो बोला मम्मी दाल बना लो, और फिर बाद में खाना भी नहीं खाया। सर में दर्द हो गया, उसकी तबीयत सी ख़राब हो गई थी, तो उसने दिन में खाना ही नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, ऐसे लेट गया। और उसी ने ही बनवाई थी कह के कि मम्मी दाल बनाना। तो बस ये मैंने दाल धो के कुकर में रख दी और इसमें हल्दी और नमक डाल दिया और उबालने के लिए रख दी। वैसे मैं मिर्ची भी डाल देती थी उबालने में, पर अब पापा बगैर मिर्ची की खाते हैं, तो इसलिए मिर्ची नहीं डालती। नमक और हल्दी डाल के रख दी उबालने के लिए। और जब तक दाल उबलेगी तब तक हम छौंक को काट लेंगे। तो मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन काट के रख लिए कि तब तक ये काट लेते हैं, जब तक दाल में सीटी आ जाएगी। और फिर आटा लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम बना लेंगे रोटी। ये दाल के लिए छौंक काट के रख लिया है। और फिर मैं पहले
आटा गूंद लेती हूँ, फिर उसके बाद दाल छौंक दूँगी। फिर थोड़ी देर दाल छौंकूँगी, तब तक आटा बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद रोटी बना लेंगे, तब तक दाल और आटा दोनों चीज़ दाल तो बन के उबल के हो गई तैयार। आटा भी लग गया है हमारा, तो अब आटा लगा के रख दिया ढक के। तो तब तक हम दाल छौंक लेते हैं। तो हमने रख लिया अपना भगोना लेके और उसमें तेल डाल लिया थोड़ा सा देसी, और गरम होने के बाद हींग डाल दी, जीरा डाल दिया, और हम अपनी दाल को छौंक लगा लेते हैं। उबाल के रखी हुई है पहले से ही। ये लहसुन डाल लिया मैंने, जो लहसुन काट के रखा था। फिर जब थोड़ा लहसुन भून गया उसके बाद प्याज डाल दी। प्याज और लहसुन साथ डाल देते हैं तो लहसुन फिर कम भूनता है, तो मैं पहले थोड़ा लहसुन भून लेती हूँ, फिर प्याज डालती हूँ। फिर उसमें टमाटर डाल दिए, फिर सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्ची नहीं डाली थी मैंने दाल में, तो लाल मिर्ची और गरम मसाला डाल लिया। फिर उसे छौंक को अच्छे से भून लिया। जब अच्छे से छौंक भून गया तो उसके बाद उसमें हमने दाल डाल दी, और ये हमारी सिंपल सी दाल तैयार होगी। और अब हम बना लेंगे रोटी। और फिर मम्मी ले आई थी टमाटर, खाना खुना खाई इतने मम्मी नीचे से आई तो टमाटर लेके आई थी। फिर मैंने कहा इन्हें भी धो के और रख देती हूँ, सूख जाएंगे, फिर उसके बाद फ्रिज में रख देंगे। फिर यहाँ हम बना रहे थे शाम की चाय। यहाँ बज गए थे 4:30, और फिर यहाँ हम बना रहे थे शाम की चाय। तो ये हमारी शाम की चाय बन रही है। आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ चाय पीने। तो ये हमारी चाय तैयार होगी। तो ये मैं छान रही हूँ मम्मी की बिना चीनी की, और फिर मैं उसमें चीनी डाल देती हूँ बाद में, क्योंकि मम्मी को शुगर है तो मम्मी फीकी चाय पीती हैं, तो मम्मी की पहले निकाल देती हूँ, फिर चीनी डालती हूँ उसमें। और मैं अपनी अलग बनाती हूँ, क्योंकि मैं अदरक की चाय नहीं पीती हूँ, तो 2 चायदान में चाय बनानी पड़ती है। मैं बगैर अदरक की पीती हूँ और ये सब अदरक की। तो ये हमारी चाय तैयार हो गई। आ जाओ आप भी पी लो हमारे साथ चाय। हम बनाएंगे पास्ता। तो मैंने पास्ता उबालने के लिए पानी रख दिया गर्म होने के लिए, और उसमें हल्का सा रिफाइंड डाल दिया है, जिससे वो पास्ता आपस में चिपके ना, और थोड़ा सा नमक डाल दिया, इससे अच्छा उबलता है। और हमारा पानी गर्म हो गया था, फिर मैंने उसमें पास्ता डाल दिया था। थोड़ा ही बनाया था संजीव के लिए, तो पर इसने सारा फिर भी नहीं खाया था, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा रोटी नहीं खाएगा, चल पास्ता बना देती हूँ। फिर जैसे मैं पास्ता उबाल रही थी तो बिल्ली आ गई थी। ये हमारे घर रोज़ आ जाती है, सीढ़ी का जैसे ही दरवाज़ा खुला दिखता है तो नीचे उतर के आ जाती है। तो फिर ये ब्रेड खा रही थी, थोड़ी खाई, फिर छोड़ के चली गई। दूध रखो तो दूध भी थोड़ा सा पिएगी और फिर छोड़ के भाग जाएगी। तो ये ब्रेड भी छोड़ दी और इधर उधर घूमने लगी, कि अंदर जैसे ऐसे होती है कि किचन में स्लैब पर कूदने को तैयार हो जाती है। और ये हमारा पास्ता भी बॉईल हो गया था, बस थोड़ा। फिर हमने इसे छलनी में निकाल लिया था, ठंडे पानी से धो दिया था, क्योंकि गर्म होता है तो फिर ये ज़्यादा गल जाता है, चिपक जाता है आपस में। तो ठंडे पानी से धो के फिर छलनी में रख दिया था, कि जब तक इसका पानी टपक जाएगा और फिर बाद में छोंक लेंगे तब खाएगा। तो उबाल के रख दिया था मैंने इसे। और फिर मैंने जब तक प्याज और एक शिमला मिर्च काट ली थी, रखी हुई थी, तो वो आधी लाल हो रही थी आधी ग्रीन थी, तो मैंने वो काट ली थी। और फिर यहाँ हम बना रहे थे पास्ता। तो ये मैंने रख लिया था। रिफ़ाइंड ऑयल यूज करती हूँ मैं इसमें, वैसे सब्ज़ी में मैं करती हूँ सरसों का तेल यूज। तो मैंने पास्ता में डाला था रिफ़ाइंड। तो फिर ये रिफ़ाइंड गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी थी। और प्याज ज़्यादा डालनी भूननी होती है, हल्की सुनहरी सी ही करनी होती है, फिर वो थोड़ी सी भुन जाती है। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च डाल दी थी, और फिर दोनों को मिक्स कर लिया था, थोड़ा सा भून लिया था 2-3 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पे। तो जब ये पकने लगती है तो फिर इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी थी, क्योंकि पिसा हुआ पाउडर नहीं था, तो मैंने काली मिर्च कूट के और फिर डाल दी थी इसमें। पाउडर होता है तो मैं पाउडर यूज़ कर लेती हूँ, पाउडर ख़त्म हो रखा था, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें
पास्ता डाल दिया जो हमने उबाल के रखा हुआ था। फिर मैंने वो पास्ता डाल दिया और फिर उसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया, नमक जैसे जितना जिसको अपने स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी और फिर इसे मिक्स करना है। और फिर इसमें क्रीम डाल दी, मेयोनीज। आप चाहे तो कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। हमारे घर ये वाली थी तो मैंने इसमें ये वाली डाल दी थी। ये वाइट पास्ता बना रहे हैं हम, तो मैंने इसमें ये मेयोनीज डाल दी। इसे ऐसा ही अच्छा लगता है संजीव को, तो इसके लिए बनाया था मैंने। पहले मैंने एक पैकेट डाला तो कम लग रही थी, फिर मैंने बाद में दूसरा पैकेट भी डाला तो ये थोड़ा सॉस डाल दिया और ये मेयोनीज डाल दी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर हमारी पास्ता तैयार हो गया। और आ जाओ आप भी हमारे साथ पास्ता खा लो। तो ये हमारा पास्ता तैयार हो गया। फिर ये हमारे यहाँ आई थी जलेबी, ज्योति मार्केट गई थी तो वो जलेबी लेके आई थी। चलो आप भी खा लो हमारे साथ जलेबी गरम गरम। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चलो गुड नाइट, ख़त्म करते हैं हम आज का व्लॉग।